ये मंदिर है या मस्जिद? क्योंकि मंदिर को केशरी कलर होता है एंड मस्जिद को हरा कलर। तो मेरे मन में सबसे पहले यही सवाल आया था इसे देखने के बाद और मैंने इसे कहाँ देखा चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही हिस्टोरिकल एंड न्यू न्यू प्लेसेस देखने मिलेंगे, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड बाय द वे मैं नांदेड़ से हूँ। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं जा रही थी महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में स्थित त्रिकूट गांव में एक महादेव मंदिर में। ये मंदिर मशहूर नहीं है, ना यहाँ भीड़ होती है, ना बाहर खड़ा कोई बोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ की शांति सीधे दिल तक पहुँचती है। शायद इसीलिए क्योंकि ये जगह दिखावे से नहीं, आस्था से बनी हुई है। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित एक ऐसे ही मंदिर में, जहाँ आते ही मन अपने आप धीमा हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, शांत हवा और एक अलग ही सुकून है। यह है त्रिकूट महादेव मंदिर। इस मंदिर का नाम त्रिकूट अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ है। त्रिकूट का मतलब होता है तीन शक्तियाँ, तीन रूप, त्रिदेव। ये भगवान शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के संयुक्त रूप में माना जाता है। यही वजह से गांव के लोग कहते हैं ये जगह संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। स्थानीय लोग की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी किसी राजा या शासन ने नहीं बनाया, बल्कि इसे प्रकृति ने खुद प्रकट किया है। प्रकृति का रूप है ये, एक स्वयंभू खुद से प्रकट हुआ शिवलिंग। यहाँ पूजा बहुत सादगी से होती है, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। लोग चुपचाप आते हैं, महादेव से मन की बातें कहते हैं और चले जाते हैं। जब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, मतलब दर्शन ले रही थी, तो मुझे एकदम एकदम अच्छी अद्भुत वाली अनुभूति हुई। एकदम मेरा मन शांत हो गया, एकदम मन स्थिर हो गया। एंड जब भी मैं महादेव के मंदिर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इतिहास की बात करें तो ये मंदिर से जुड़ी कोई लिखित तारीख या शिलालेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये मंदिर कई सौ साल पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा होती आ रही है और कई बार कागजों में लिखा इतिहास नहीं चलता, आस्था सबसे सच्ची कहानी होती है। महादेव को तो हमारे भोले भंडारी कहा जाता है, क्योंकि ये हर किसी की मन की इच्छा पूरी कर देते हैं, इवन राक्षसों की तक। राक्षस भी इनका तप करते थे और बेचारे हमारे भोलेनाथ जी प्रसन्न होके उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया करते थे और बाद में वही तबाही मचाते थे। फिर उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता था, जिससे वो कोई शक्ति को प्रकट करते थे और फिर माता शक्ति यानी कि पार्वती माता का अंश उन्हें मारता था। तो यही हमारे शिव जी की पहचान है। सो गाइस, मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और पता है क्या, यहाँ इसके इसी मंदिर के किनारे पे नदी भी है। मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रदक्षिणा तो पूरी कर लेते हैं। मंदिर में आए और प्रदक्षिणा नहीं करे तो फिर मंदिर ही क्या। मुझे मंदिर के बाहर एक प्यारा सा पपी मिला, मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलते बैठी और ये बहुत ही क्यूट था। मुझे तो इसे घर ले जाने का मन कर रहा था, लेकिन ये मेरे पास ही नहीं आ रहा था, बस कुछ दूर से खेल रहा था मेरे साथ। और ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड यहाँ पे और भी सारे पपीज़ थे, लेकिन वो मिले नहीं मुझे एंड जस्ट दूर ही थे वो। और ये देखिए ना कितना प्यारा सा खेल रहा है ये। और महादेव के दर्शन के बाद जैसे ही आप मंदिर के बाहर आते हैं, यहाँ एक और पवित्र स्थान मिलता है, हनुमान जी का मंदिर। गांव के लोग मानते हैं कि हनुमान जी यहाँ आने वाले हर भक्त की रक्षा करते हैं। यहाँ लोग नज़र से बचाव, हिम्मत और मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव के बाद हनुमान जी के दर्शन की यात्रा पूरी कर देती है। मंदिर के पास ही एक स्थानीय नदी बहती है, गोदावरी नदी। और कहते हैं कि ये गोदावरी और बाफना नदी का संगम होता है। इसी नदी को लेकर यहाँ एक बहुत दिलचस्प लोक मान्यता है। कहा जाता है कि इस नदी के भीतर गणपति बप्पा का एक पवित्र मंदिर है, जो पानी के अंदर स्थित है। मैंने खुद उस गणपति बप्पा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया। और वहाँ पे ऐसा कोई पूछने जैसा था नहीं जिसे मैं पूछ के बता सकूँ, पूछ सकूँ कि भाई वो मंदिर है का एक्चुअल। यहाँ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें आंखों से नहीं, आस्था से देखी जाती है। मैं काफ़ी देर तक इसी नदी के किनारे शांत बैठी रही। पानी की आवाज़, हवा का स्पर्श और मंदिर की ऊर्जा। उस पल कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस महसूस हो रहा था कि कभी-कभी भगवान से मिलने के लिए शब्द नहीं, खामोशी ही काफ़ी है। त्रिकुट महादेव मंदिर कोई फेमस डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन ये जगह आपको खुद से जोड़ देती है। ये याद दिलाती है कि भगवान भीड़ में नहीं, विश्वास में मिलते हैं। अगर आप कभी नांदेड़ जिले की ओर आए, तो इस शांत जगह पर ज़रूर रुकिए। शायद कभी भी कुछ ऐसा महसूस करें जो शब्द से समझाना मुश्किल हो। एंड गाइस, जाते-जाते मुझे ये मंदिर दिखा और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर है या मस्जिद। एक पल में तो मुझे लगा मस्जिद है, फिर लगा कि मंदिर है। लेकिन जब यहाँ के एक बूढ़े अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये माता रानी का मंदिर है।
और ये माता रानी उनकी उनके गाँव की कुल देवी है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों रंगा दिया मंदिर को। और यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हो, नांदेड़ से डायरेक्टली बस लेकर आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो गाइस। तो चलिए अब हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में एंड आपका मेरा प्यार बनाए रखना।